बूट कैम्प डे नाइट सेशन। तो आई होप कि सभी ने अभी तक सभी सेशंस का काम पूरा कर लिया होगा। और अभी तक हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, एक डैशबोर्ड बनाया है, उसमें साइड बार बनाई है जो कि रिस्पॉन्सिव है, और उसके मेन एरिया में हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमने सेव बटन पे क्लिक करके अब डाटा सेव करवाना है। तो जितना भी डाटा फॉर्म में भरा जाएगा वो सारे का सारा डाटा हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूलाइट में भेजना है, और एसक्यूलाइट जो है वो हमारा डाटा student.db में स्टोर करेगा। कहाँ पे स्टोर करेगा? student.db में। तो साथ ही में हम फ्लास्क फ्रेमवर्क में भी प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो लास्ट सेशंस में आपको बताई हैं हमने। तो एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी हमें चाहिए फ्लास्क प्रोजेक्ट के लिए, वो भी आपसे बनवा ली है। तो आई होप कि आपने डेफिनेटली बना ली होगी। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया, डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें डाटाबेस बनवाना था और साथ में टेबल बनाना था डाटाबेस के अंदर। तो आई होप कि आपने ये काम भी रेडी कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमने create_db नेम की फ़ाइल जो आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर बनाई हुई है उसमें ये सारा कोड लिखना है और लिख लिया होगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट टास्क हमें पूरा करना है। तो चलिए अब हमें app.py नेम की फ़ाइल ओपन करनी है। ये फ़ाइल क्या है? ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल है, ये हमारी वेबसाइट की मेन फाइल है जो हमारी सबसे पहले स्टार्ट होगी। तो app.फाइल ये मेन फाइल है जो हमारी फ्लास्क की वेबसाइट में स्टार्ट होती है, और जितना भी कोड हमें सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए या डाटा चेंज करवाने के लिए लिखना है वो हम कोड app.py फाइल में लिखना सीखेंगे। और इस तरह से app.py फाइल हमें डाटाबेस के साथ कनेक्ट भी करेगी और साथ में फ्लास्क का जो सर्वर है उसको भी स्टार्ट करेगी, और हम फ्लास्क के वेब सर्वर के थ्रू अपनी वेबसाइट रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो इस तरह से app.py फाइल एक ब्रेन की तरह काम करती है और हमारे वेब एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो अब app.py फाइल आपको ओपन करनी है आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में से। तो उसमें आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले ज़रूर लिखनी है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले हमने फ्रॉम फ्लास्क लिखा है, तो इंपोर्ट के बाद फ्लास्क render_template रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट url_5 ये लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी है। और इंपोर्ट SQLite 3 को भी इंपोर्ट करना है जो कि हम पहले भी इंपोर्ट करना सीख चुके हैं, क्योंकि डेटाबेस के लिए जितनी भी कमांड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? SQLite 3 लाइब्रेरी से मिलेंगी। और फ्लास्क के रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको करने के लिए हमें इन डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले फ्लास्क है लाइब्रेरी इंपोर्ट की, ये किस लिए? हमारी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और सेकंड है render_template, तो हमारे प्रोजेक्ट में HTML वाली फाइल भी बननी है, तो उनको बनाने में render_template की जो लाइब्रेरी है वो हमें हेल्प करेगी, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो थर्ड है रिक्वेस्ट, तो जितना भी हमारा फॉर्म के थ्रू डाटा आएगा वो हम रिक्वेस्ट की हेल्प से लेंगे। और रीडायरेक्ट क्या है? हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना पड़ सकता है, तो पेजेस पे आने जाने के लिए हमें पेजेस के URL पता होने चाहिए, एड्रेस पता होने चाहिए। तो रीडायरेक्ट हमें हेल्प करेगा उन पेजेस तक आने के लिए। तो URL फॉर जो है ये URL बनाने के लिए है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, एक रूट से दूसरे रूट पे जाना है, तो हमें URL पता होने चाहिए। वो URL कैसे बनाने हैं ये भी हम सीखेंगे। तो ये हमें इंपोर्ट करवाने हैं हर हाल में। तो SQLite 3 तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो app=flask __name__name__ ये क्या करेगी? ये जो फंक्शन है ये हमें हमारे वेबसाइट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, फ्लास्क के एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना देगा। app क्या है? ये एक फ्लास्क का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो अब
लास्ट में अब हमें ये भी लिखना है इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, ये app.run राउंड ब्रैकेट debug इक्वल टू ट्रू। तो ये ऐसा क्यों लिखना है, हमें अपनी वेबसाइट को रन करना है तो सर्वर हमारा चलना चाहिए, तो app.run जो है ये सर्वर को स्टार्ट करेगा ताकि हमारी वेबसाइट रन हो पाए, और अगर कोई एरर होगा तो वो debug इक्वल टू ट्रू की तरह की हेल्प से वो हमें पता भी चलेगा। तो इस तरह से इतना स्टैंडर्ड कोड तो आपको app.py फाइल में लिखना ही लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म का डाटा सेव करवाना है, तो हमें फॉर्म का रूट सेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है साइट पे हमने आपको रफ सा कोड आपका दिखाया जो आप पहले लिख चुके हो अपनी फाइल में, फॉर्म वाली फाइल में। तो आपको पता है फॉर्म में आपने दो एट्रीब्यूट यूज़ किए थे, एक्शन इक्वल टू डबल कोट स्लैश सेव और दूसरा मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो एक्शन इक्वल टू डबल कोट स्लैश सेव जो है इसको रूट भी कहते हैं और इसको हम URL भी कहेंगे। तो ये जब आप बटन पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड के बटन पे सबमिट पे, तो ये हमें सेव के पास ले आएगा, एक्शन सेव। तो इस तरह से जब एक्शन स्लैश सेव के पास जाएगा तो ब्राउज़र जो है वो स्लैश सेव नेम का रूट ढूंढेगा APP फाइल में जाकर कि APP फाइल में कहाँ पे स्लैश सेव नेम का रूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रूट कैसे लिखना है आपको, @app.root फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट डाल के यहाँ पे सिंगल कोट में आपको वो रूट दे देना है जो आपने एक्शन के साथ दिया है। तो यहाँ पे स्लैश सेव क्या है, ये रूट है, URL है। तो APP क्या था, ये ऑब्जेक्ट था हमारा प्रोजेक्ट का क्लास के, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया @app.root, तो कॉमा मेथड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट पोस्ट। तो जब आपके सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया जाएगा तो हमारा एक्शन जो है हमें APP फाइल में इस रूट के पास ले आएगा जहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा होगा। तो साथ में रूट में मेथड इक्वल टू पोस्ट भी लिखा होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जब ब्राउज़र APP फाइल में हमें यहाँ पे लेके आएगा तो हमें यहाँ पे कौन सा काम करना है उसका फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो अब सेव का काम करना है तो सेव का फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन आपको पता है पाइथन में df सेव करके लिखते हो, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, राउंड ब्रैकेट क्लोज की, हमने फंक्शन का नेम क्या रख लिया, सेव। तो अब आपके फंक्शन को क्या करना है, इस फॉर्म से डाटा उठाना है। तो इस फॉर्म में पहला जो बॉक्स है उसका नेम से हम डाटा उठाएंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट में बॉक्स का नेम लिखना है। तो आपने बॉक्स का पहले बॉक्स का नेम क्या रखा है, NAME नेम इक्वल टू ID रखा है। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कमांड क्या करेगी, ये पहले बॉक्स में लिखा हुआ डाटा उठाएगी और SID वेरिएबल में रख देगी। ओके, तो इस तरह से अब दूसरे बॉक्स में से भी डाटा उठाना है। दूसरे बॉक्स का नेम आपने NAME ही रखा है। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट में बॉक्स का नेम लिख देना है जिससे डाटा उठाना है, वो अब दूसरे बॉक्स का डाटा NAME वेरिएबल में रख देगा। और इसी तरह से तीसरे बॉक्स का डाटा उठाएंगे। थर्ड बॉक्स का डाटा भी हमने उठा लिया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्टैक्ट लिख के। क्यों, तीसरे बॉक्स का नेम आपने कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। सारा कोड तो नहीं हमने दिखाया, जितना भी दिखाया है बॉक्सेस का आपको दिखाया है हमने सारे का सारा। तो इन बॉक्सेस में कॉन्टैक्ट का नेम आपने कॉन्टैक्ट रखा है। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट कॉन्टैक्ट कमांड क्या करेगी, तीसरे बॉक्स का डाटा उठा के कॉन्टैक्ट वेरिएबल में रखेगी। ये हमने सेव फंक्शन को बोला। तो इस तरह से अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स का डाटा हमें डेटाबेस में पहुंचाना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन लगाना होगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन लगाने के लिए कमांड ये हमारी कनेक्ट कमांड है, SQLite3.connect राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट में आपने डेटाबेस का नेम लिखा है। तो ये कनेक्शन लगा के CONN वेरिएबल में रख देगा। तो कनेक्शन लग चुका है, अब हमें डाटा स्टोर करवाना है। तो SQL की कमांड के थ्रू ही डाटा स्टोर करवा पाएंगे।
तो इंसर्ट कमांड होती है डाटा स्टोर करने के लिए, बट जो भी एसक्यूएल की कमांड हमें चलानी है उसके लिए कर्सर चाहिए। तो इसलिए कर्सर कॉन डॉट कर्सर फंक्शन के साथ हमारे पास कर्सर का वेरिएबल आ जाता है। हमने कर्सर का ये ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो अब कर्सर में हम CUR वेरिएबल में के थ्रू एसक्यूएल की कमांड चलाएंगे। तो अब CUR डॉट एग्जीक्यूट कमांड जो है इसमें हम एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं। तो CUR डॉट एग्जीक्यूट राउंड ब्रैकेट डबल कोट में आपने कमांड लिखनी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये डेटाबेस में एसक्यूएल की कमांड है जो कि हमें टेबल में डाटा रखने के काम में आती है। तो इंसर्ट पहले लिखते हैं, फिर इनटू लिखते हैं, फिर स्टूडेंट्स टेबल का नेम लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट में एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने हैं। 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। कौन से एट्रीब्यूट? जो हमने टेबल में रखे हैं। तो इस तरह से 3 एट्रीब्यूट लिखने के बाद आपको वैल्यूज़ लिखना है और राउंड ब्रैकेट में जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने क्वेश्चन मार्क डालने हैं। ओके, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 वैल्यू हमने रखनी है। तो 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए, राउंड ब्रैकेट में हमने लेने हैं, क्लोज करके डबल कोट बंद करना है, कॉमा डालना है। फिर कॉमा में हमने तीनों वेरिएबल लिख देने हैं जिन वेरिएबल्स में हमने डाटा रखा है, बॉक्सों में उठा के। बॉक्सों में से उठा के हमने डाटा किस में रखा था? SID, नेम और कॉन्टैक्ट में। तो इसलिए लास्ट में हमने जो राउंड ब्रैकेट्स ली हैं इसमें हमने तीनों वेरिएबल्स के नेम लिख दिए कॉमा डालकर। तो इस तरह से ये कमांड क्या करेगी, बॉक्स में से जो डाटा लिया है उनको टेबल में जाके लिखने का काम करेगी। तो अब कमिट कमांड रन करनी है। कॉन डॉट कमिट कमांड क्या करेगी, ये टेबल में जाकर डाटा जो है उसको सेव कर देगी, परमानेंट कर देगी, ताकि डाटा हमारा लॉस्ट ना हो। ओके, तो इस तरह से कनेक्शन डॉट क्लोज भी ज़रूर करना है, क्योंकि डाटा सेव करने के बाद अगर आप कनेक्शन को क्लोज नहीं करोगे तो कनेक्शन जो है वो हमारा ओपन रहेगा और मेमोरी भी जो है यूज़ में रहेगी। तो हमें रिसोर्सेज को फ्री करना है। जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उन सारी चीज़ों को फ्री भी ज़रूर करना है। तो कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। तो आई होप कि आपको डाटा सेव करने का काम पूरा अच्छे से पता चला होगा। तो कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना है, तो कमेंट करके भी ज़रूर पूछें। तो इसके बाद सेव करने के बाद हमें क्या करना है? सेव करने के बाद हमें अब डाटा जो सेव किया है टेबल में वो देखना भी होगा। तो देखने के लिए भी हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा app.py फाइल में, ताकि वो फंक्शन हमें सारा डाटा ला कर दे और हम अपने पेज पे सारा डाटा दिखा पाएँ। तो हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट करना होगा कि अब हमें APP फाइल में कौन से एड्रेस के पास भेजना है, कौन से रूट के पास भेजना है रिकॉर्ड देखने के लिए। तो रीडायरेक्ट राउंड ब्रैकेट में URL_for की राउंड ब्रैकेट में हमें किसका नेम लिखना है? फंक्शन का नेम लिखना है हमें, जो फंक्शन हमें रिकॉर्ड दिखाने का काम करेगा। और साथ ही में रूट का नेम भी हम यही रख रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे रीडायरेक्ट हमें क्या करेगी। रीडायरेक्ट हमें view_records नेम के रूट के पास ले जाएगी। तो अब हमें ये रूट भी लिखना पड़ेगा। किसमें? रूट हमेशा हम app.py फाइल में लिखेंगे और इस तरह से उसका रूट सेट करेंगे, उसका भी फंक्शन बनाना होगा। तो आज के सेशन में आपने इसे ही अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट हम सेशन में व्यू रिकॉर्ड वाला रूट भी लिखना सीखेंगे। तो रूट तो आपको लिखना आ चुका है, कैसे लिखते हैं? @app.root राउंड ब्रैकेट में एक्शन का नेम लिखकर, रूट का नेम लिखकर। तो इसी तरह से सीखेंगे व्यू के लिए भी हम नेक्स्ट। तो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, तो टिल देन इस तरह से, टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।